अरे भाई, हम 2 बरस पैदल चले, 5000 गांव में पैदल चल के गए। आज आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, 100 बच्चे अगर मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर, आधा से ज्यादा बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप देख लीजिए, इस मैदान में जितने बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं, अरे भाई ये क्या दुर्दशा किए हो, काहे नहीं अपने बच्चा को कपड़ा पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदा है? कहता है भैया इतना गरीब हैं, कहां से अपना बच्चा को कपड़ा पहनाएं, कैसे चप्पल पहनाएं? मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चे के पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा यहाँ, और जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, अब देखिए हाथ क्यों उठवाते हैं। जो हाथ आपने उठाया था अपने बच्चों के नाम पर, इसी हाथ से जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, उसी नेता को जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता का बटन दबाकर उसको राजा बनाओगे, और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए चिंता। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोलोगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा 9वां पास नहीं किया, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो लोग को लगता है कि हम लालू का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के बतिया रहे कि लालू जीतेगा कि नीतीश जीतेगा, मोदी जीतिहन की प्रशांत किशोर जीतिहन। अरे आपके बच्चे कब जीतेंगे, कभी इसका भी तो बात कर लो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, रास्ता में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है भैया मोदी को दिए थे। पूछते हैं काहे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए कहानी, बिहार में आदमी का दुर्दशा देखिए। यहाँ बनीगाछी के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का सीना खाए बगैर सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो भैया आपका बच्चा नहीं कष्ट में जिएगा तो कौन जिएगा? कौन जिएगा? बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, 400 रुपया में काम नहीं चल रहा है। और जैसे ही वोट आएगा तो ये सब बात भूला जाएगा। वोटवा के दिन खाली अपना जात दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा, तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है ए भैया विकल्प नहीं था। क्या करे, आपका बात ठीक है, बिहार में विकल्प नहीं था। बिहार में तो 2 को दल है, एक मोदी का भाजपा, एक लालू का ललटेन। हम लोग किसको वोट दें? इसीलिए लोगों ने कहा तो 2 बरिस पैदल चले, 5000 गांव में गए, 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल और विकल्प बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? जोर से बोलना है पीछे तक, नाम क्या है?
जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, जिसमें आपके बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई हो। किसका सुंदर राज? आपने लालू का राज देख लिया, नीतीश मोदी का राज देख लिए, कांग्रेस का राज देख लिए, अब प्रशांत किशोर का राज देखोगे, कोई फायदा नहीं है। अब आपका जीवन तब बदलेगा जब बिहार में आपका, आपके बच्चों का, जनता का राज कायम हो। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब अगर होना चाहिए तो हाथ उठाकर बोलिए, बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो अभी इसका रास्ता और मंत्र सीख कर जाइए। बस 2 मंत्र सिखाएंगे और छठ के बाद गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहला मंत्र, सब आदमी एक संकल्प लेगा। अभी बात सुन लीजिए, फिर हाथ उठा के संकल्प लेना पड़ेगा। इस बार बिहार में जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, वो आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। जिन नेताओं ने, अब सबको दोनों हाथ उठाना है, हर आदमी दोनों हाथ उठाएगा और संकल्प लेकर, दोनों हाथ उठाओ भाई, जो खड़े हैं उसको भी उठाना है, और उठाकर संकल्प लेकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलो, दोगे कि नहीं दोगे? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया ला कर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 1000 रुपया देगा तो वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अरे रास्ता पूरा सीखो, हाथ नीचे कीजिए। पैसा देगा तो पैसा लेना है। पैसा क्यों लेना है समझ लीजिए। आप बताइए, 5 बरस राशन कार्ड बनाने में पैसा आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सब राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जोर से बोलो भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में FIR करने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? जोर से बोलो, लगता है कि नहीं लगता है? घर घर यहाँ शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला बताएगी। शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई, तो आप ही का हमारा पैसवा, अरे शांति से रास्ता सीख लो। आपका हमारा पैसा 5 बरस लूटा है, आप वोटवा के समय लाकर 1000 2000 वापस देगा तो पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प याद करना है। इस बार जब वोट देने जाना है, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए। अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं। इस बार वोट लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ना ताली नहीं बजाना है, ताली बजा के पलट जाइएगा। हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। एक एक आदमी दोनों हाथ उठाओ और संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला।
ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।